हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान गुप्ता व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज है कान्हा जी का छठियार, जो कि 6 दिन के होने पर होता है। तो आज हम लोग उनका छठियार करेंगे। तो सुबह सुबह उठकर हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, इनका कपड़ा चेंज किए हैं। तो मम्मी ने ये कपड़ा तैयार किया है अपने हाथों से, और ये पगड़ी भी मम्मी ने तैयार की है। तो मम्मी अभी इनका कपड़ा चेंज कर रही है और फिर इन्हें आशनी पर बैठाएगी। तो ये देखिए, मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हैं। और फिर हम लोगों ने सुबह सुबह पूजा की। और मम्मी इनकी पूजा कर रही थी और मैं साइड में मंदिर में पूजा कर रही थी। तो भाई सारे फूल वगैरह हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आरती वगैरह की। यहाँ पर सुबह में पूजा हो गया। सुबह में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, नॉर्मल जैसे पूजा होता है वैसे करते हैं। और शाम के टाइम सारी चीज़ें बनती हैं। तो अभी हम लोग आरती करेंगे। तो पूजा कर लेने के बाद फिर दोपहर में हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। इतनी ज़्यादा धूप थी, लेकिन फिर भी मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि जो हम लोग फूल प्रसाद वगैरह लेकर आए थे एक दिन पहले, वो रात में चूहे ने खा लिया था सब। तो अब जूठा नहीं चढ़ा सकते, इस वजह से फिर हम लोग को मार्केट जाना पड़ा सब प्रसाद वगैरह ले आने के लिए। बहुत सारी दुकानें अभी लगी हुई नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम पर गए थे कि बहुत सारी दुकानें नहीं लगी थी। फिर हम लोग गए मिठाई लेने के लिए। तो जैसा कि हम लोग हर पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग हर चीज़ यहीं से लेते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है मिठाई की। तो यहाँ से हम लोगों ने मिठाई लिया, फिर हम लोगों ने बाहर से फूल ख़रीदे। और यहाँ से फूल ले लेने के बाद फिर हम लोग आए घर। मम्मी सारी चीज़ें तैयार कर रही थी, जो भी भोग बनाना था मम्मी यहाँ तो मम्मी तैयार यहाँ कर रही बना है। रही हैं आलू की पकौड़ियाँ, क्योंकि कान्हा जी को खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो भोग में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बड़ी फुलौरा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये देखिए, अभी मम्मी मेरी बड़ी बना रही है, इसके बाद फुलौरा, सारी चीज़ें मम्मी ने खुद बनाई हैं। क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग को लगा कि मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे करेंगे। तो एक चीज़ें मम्मी कर रही हैं और एक चीज़ मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी मेरी जो भोग है वो तैयार कर रही हैं, और मैं पूजा की सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, मम्मी अभी फुलौरा बना रही हैं, और ऐसे कर करके मम्मी ने सारी चीज़ें टाइम पर तैयार कर ली। मम्मी को टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, तो मम्मी जल्दी जल्दी बना रही है। और ये देखिए, ये भी बन के तैयार है। और मैं यहाँ कान्हा जी को नहला रही हूँ। तो जो कपड़े ये सुबह में पहने थे, हम लोगों ने उसे उतार दिया, और फिर हम लोगों ने इन्हें नया नया कपड़ा पहनाया। तो ये सारे कपड़े मम्मी खुद तैयार करती हैं। मम्मी बहुत मेहनत से बनाती है, और बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मम्मी तैयार करती हैं। तो मैंने इन्हें नहला दिया, और फिर मैंने इन्हें नया नया कपड़ा पहना दिया। और आप ज़रूर बताना कि ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। मम्मी ने बहुत मेहनत से तैयार किए। और ये जो दूसरा कपड़ा है वो हम लोग श्याम जी को पहनाएंगे। तो ये देखिए, मेरे कान्हा जी ने कपड़ा पहन लिया, और अब हम पहनाएंगे इनको पगड़ी। और फिर इन्हें पगड़ी पहना करके इन्हें आशनी पर मैंने बैठा दिया। और ये देखिए, कान्हा जी एकदम तैयार है कपड़े पहन के। तभी मैं इनको माला पहना रही हूँ, उसके बाद फिर इन्हें आशनी पर बैठाऊंगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है मेरी गोलू मोलू से कान्हा जी। इतने क्यूट लगते हैं ना ये, कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरी नज़र ही नहीं हटती इन पर से। और फिर मैंने श्याम जी के भी कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि ये भी तो श्याम जी ही हैं, वो भी श्याम जी हैं, ये भी श्याम जी है। तो दोनों श्याम जी को जचना तो ज़रूरी है ना। तो इनके कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए, इनको भी मैंने येलो येलो पहना दिया, और फिर इनको भी मैंने ये पगड़ी पहना दी। तो अब मेरे दोनों श्याम जी बिल्कुल रेडी हैं, नया नया येलो येलो कपड़ा पहन करके। तो इन्हें भी मैं बन की जगह पर बैठा देती हूँ। फिर मैंने फूल चढ़ाया और थोड़ा बहुत सजा दिया यहाँ पर। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ छठियार हुआ या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने क्या क्या बनाया।
दूसरों को बोलता है। देखे देखे देखे। हेलो गाइस, इनके पास कोई काम नहीं है। यार दिल को समझो, मेरा इंटेंशन नहीं होता है, मेरे से हो जाता है। पूरी कायनात लगी है मेरे से गलती करवाने में। और ये देखिए मम्मी ने भोग बना करके सारे तैयार कर दिए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बन के एकदम तैयार हो गई हैं। और भोग में ये सब्ज़ी बनी है और आलू की पकौड़ी बनी है, पापड़ है, सलाद है, कढ़ी है, दही वड़ा है, चावल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें मम्मी प्लेट में निकाल रही हैं भोग लगाने के लिए। तो मम्मी कब से खड़े खड़े एकदम थक गई हैं और बहुत मेहनत लगी मम्मी को ये सब बनाने में, क्योंकि अकेले पड़ गई थी वो। और ये देखिए सारी चीज़ें बन गई हैं और अब हम लोग लगाएंगे भोग। और अचानक से मेरी बाबू को मुझ पर प्यार आ गया, पता नहीं क्यों, और ये मुझे थोड़ा सा प्यार कर ली। और ये मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और ये देखिए मम्मी मेरी सारी चीज़ें लेकर आ गई हैं। तो मैंने यहाँ आधी तैयारियाँ कर ली हैं और अब हम और मम्मी दोनों लोग मिल कर के पूजा करेंगे। तो जो भी भोग लगाया जाता है श्याम जी को या कान्हा जी को, उस पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पत्ता सब पे रख रही हूँ और मम्मी गई हैं श्याम जी के लिए भी ले आने भोग। और ये देखिए सब पे मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया है और मेरे श्याम जी के लिए भी भोग आ चुका है और मैं इस पे भी सब पे पत्ते रख रही हूँ। और मेरी मम्मी यहाँ तुलसी माला बना रही हैं। तो तुलसी पत्ता हम लोग लेकर आए थे, उससे मम्मी यहाँ माला बना रही हैं। और मैं यहाँ दिए में बाती लगा रही हूँ दिया जलाने के लिए। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इन्होंने 2-2 माले तैयार किए हैं दोनों श्याम जी के लिए। और मेरी बाबू हमेशा की तरह मुझे परेशान करती हुई, इसे पता नहीं मुझे परेशान करने में क्या मिलता है। डांस करो डांस करो। और ये देखिए सारी चीज़ें भोग लग चुकी हैं और हम लोग जो मिठाई लेकर आए हैं वो भी हम लोगों ने भोग लगा दिया है। और ये सब चीज़ें कर लेने के बाद फिर हम लोगों ने सोहर वगैरह गाए, जो गीत गाया जाता है वो हम लोगों ने गाया। और ये देखिए मेरे श्याम जी एकदम जच रहे हैं, मेरे कान्हा जी एकदम जच रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे ये लोग। और मेरी बाबू को पता नहीं क्यों सब पे प्यार आ रहा था और मम्मी पे प्यार तो इसे परमानेंट आता ही रहता है। डांस करो डांस करो। हमको बुद्धि दीजिए।
क्या बोली हो मिस्टी? हाँ क्या बोली हो? पहले बताओ। पकौड़ी दीजिए। बोलो पहले क्या बोली हो? हाँ पकौड़ी दीजिए। तो हम लोगों ने आरती वगैरह सब चीज़ें कर ली अब, और अब सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे क्योंकि भोग ज़्यादा देर नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोगों ने कान्हा जी का छठियार मनाया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।